अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सब लोगों की जय हो। आपकी जय हमने इसलिए दोहराई है कि आज जो ये कार्यक्रम हम सबके बीच चल रहा है, इसके पीछे आपका ही हाथ है। इसलिए हम लोगों की जय तो आप लोग काफी टाइम से बुला ही रहे हैं, मान सम्मान स्नेह गिफ्ट। आपकी जय जो कि इस कार्यक्रम का जड़ है, उसकी बुलाना उचित है, इसलिए मैंने आपकी जय बुलाई। कार्यक्रम आगे चल रहा है, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। सबको पता है कि क्यों एकत्रित है, इस बात पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने हृदय की नजदीकियों से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबने इस छोटी सी जगह पे जो इस कॉलेज की प्रथा है उसको बनाए रखने में अपना जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं बारंबार आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। जोरदार तालियों के द्वारा आज के लिए भी एक बार हो जाए। पीछे कुछ बैठे हुए लोग ताली की बजा रहे, पर जो बैठे हुए हम इस आज के कार्यक्रम में जो मुख्य रोल अदा किए हैं, काफी लोगों का नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ नाम हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं, जैसे दीपिका, दीपाली, अंकित, अनिकेत, जय और हम सबके बीच उपस्थित हमारी सभी छोटी बहनें और भाई, आप सबने जो सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को करने में, उसके लिए बार बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां से हमारा कार्यक्रम अब थोड़ा कुछ मिनट के लिए चलेगा। सबसे पहले हम नकल की बात करना चाहेंगे। हम या हमारे जो छात्र छात्राएं होते हैं, वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो किसी का देखा सीखा सुन के करने का प्रयास करते हैं, जो अक्सर भविष्य में हमारे बाधा पैदा करती है। हम जब तक किसी का नकल करके किसी चीज को पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भविष्य में अपनी एक निधि नहीं तैयार कर पाएंगे। इसलिए हम क्लास में भी आप सबको ये कहा करते हैं कि आप अपनी मानसिक स्थिति का प्रयोग करिए। जो चीज पढ़ाई जा रही है, सुनाई जा रही है, उसको देखिए, सुनिए, लेकिन हम उसको क्या समझते हैं वो जरूर आप अपने तरीके से लिखने और बताने का प्रयास करा करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बैठे हमारे छात्र छात्राएं जो हैं और वर्तमान में हमारे स्टाफ भी हैं, सबसे पहले मैं एकता मैम को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से उनकी बात होती है, वास्तव में गहराई तरफ ले जाती है। अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड एक समुद्र की तरह गहराई की तरफ चला जाता है। आपने सुना होगा, अभी जब मैं बोल रही थी, मैं स्वयं एक गहराई की तरफ निकल गया था। दूसरी तरफ मैं साली मैम को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से उनके पास हुनर है वो आप लोगों ने अभी देखा। हम लोग एक लाइन बोलने के लिए काफी दिनों से याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद भी स्टेज में खड़े होने के बाद उन लाइनों को उस प्रकार से नहीं बोल पाते। आपने देखा कि साली मैम के पास किस प्रकार से शब्दों का भंडार है। उन्होंने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ ऐसी लाइनें बोली हैं जो शायद ही उस लहर से अभी वर्तमान में कोई बोल पाया हो। मैं बार बार उनको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। हमारे छात्र रहे सौरभ जी,
अब वर्तमान में हमारे स्टाफ भी हैं, मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की देना चाहूंगा। हम सबके भी 4 लोग उपस्थित हैं आपके सामने, उनमें से सबसे युवा और वर्तमान का एक अच्छा अनुभव अगर किसी के पास है वो है सौरभ जी के पास। हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास युवा का जो दम होता है वो है। आपने देखा कुछ ही शब्दों में उन्होंने लाइनों पे भी अपने आप को दिखा दिया है। मैं फिर से उन्हें बार बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा। आपको भी बारंबार ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कहा, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, चीजों को सुनिए, देखिए, पढ़िए, लेकिन इसमें अपनी लाइनों को लिखने का प्रयास करिए। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने भविष्य की जो नीति है उसे बना नहीं पाओगे। मैं क्लासेस में भी हर जगह बोला करता हूँ, शायद ऐसा आपने देखा भी है, बहुत सारे लड़के या हमारी बहनें ऐसा कर भी नहीं है, काफी अच्छा, हमारे 1.5 साल से भी अच्छा वो अपनी काफी मदद ले पाती है। दूसरी बात में बोलना चाहिए सहनशीलता की तरफ। किसी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों के पास देखने को बहुत कम मिलता है। आप लोग अक्सर जो प्रतिक्रिया चल रही होती है उसी प्रतिक्रिया में अपने आप को शामिल करके एक दूसरे के वार्तालाप को लड़ाई झगड़ा करके भी बढ़ा देते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अगर सहनशीलता जैसी चीज अगर आ गई तो आप भविष्य में बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, उदाहरण मैं आपको दूंगा, पृथ्वी माता को देखिए, इनके पास कितनी ज्यादा सहनशीलता है। यहाँ पे हर प्रकार के प्राणी रहते हैं, उनकी खुदाई भी करते हैं, उनमें हर प्रकार की क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपोजिट दिशा में आके उनको प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसलिए हम सबको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर आगे हम अपने जीवन को बढ़िया तरीके से ले जाना चाहते हैं तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास आ गया तो आप हर जगह अपने आप को देखोगे कि सफलता की तरफ ले जाते हुए देखोगे। पेशेंस की वजह से ही हम लोग अपनी बहुत सारी ऐसी रिलेशंस होते हैं जिनको खराब कर देते हैं। हमारे माता पिता का जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं हम लोग पेशेंस की वजह से ही खत्म कर देते हैं। खासकर हम आज के युवाओं को देख रहे हैं कि हमारे माता पिता का जो 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस या उनका रिलेशंस है, कुछ बातों को लेके पेशेंस ना होने की वजह से, सहनशीलता ना होने की वजह से वो अपने माता पिता जैसी हस्ती से भी अपना संबंध खत्म कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे उनको विनाश की तरफ ले जाता है। हमारे घर में हम सबको जो सबसे पहली शिक्षा देने का काम करते हैं वो हमारे घर के सदस्य होते हैं। आपको पता है, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके एज के हिसाब से उनका सम्मान, उनका स्नेह हमेशा हम सबको करना चाहिए। खास करके अपने माता पिता का। दोस्तों पे आ जाइए, मैंने अक्सर आपको कहा है, दोस्त तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम सबको प्रकृति की अच्छाइयों की तरफ अगर कोई ले जाता है तो वो हमारे घर के सदस्य और उसके बाद हमारे शिक्षक, लेकिन प्रकृति की बुराइयों की तरफ अगर हमारे जीवन को कोई ले जाता है वो तो एक लड़का होता है दोस्त। इसलिए दोस्ती करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोस्ती नहीं करिए, क्योंकि दोस्त होते हैं जरूर, वो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से हमको अलग करके ले जाते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जो ये न कहे कि थोड़ा सा ले लो। दोस्त ऐसा होना चाहिए कि अपनी परेशानी बताओ, तुम्हारे पास समस्या क्या है, तो समस्या का निराकरण हमारे पास है, परेशान ना हो। दोस्त ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई मत करो, चलो एक बार थोड़ा कहीं घूम के आते हैं, बाद में पढ़ना। दोस्त ये होना चाहिए कि क्या समस्या चले उसको हम चल के सॉल्व करते हैं। खासकर मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि लाइफ में अगर अच्छा दोस्त है तो उससे हमेशा
संबंध बना के रखिए। लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त है किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको ही पता होगा दोस्ती कैसी चल रही है हमारे बीच में, ये आपको ही पता होगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दोस्तों को धीरे धीरे अपने लाइफ से अलग करना चालू कर दीजिए जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक या निगेटिविटी जो है वो ऐसी चीज होती है जो हमारे जीवन में हमेशा वायरस का काम करती है। थोड़ा सा आएगी, थोड़ा वायरस आया, सर्दी जुकाम हुआ, आगे निकले ज्यादा निगेटिविटी आई, आप देखते हो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ऐसी बीमारी हम सब युवाओं को लगी हुई है जो दिखावे के तौर पर तो सम्मान करते हैं, सामने रह के माइक में खड़े होकर छोटे से कार्यक्रम पे आके तो सम्मान करते हैं कहीं भी, लेकिन वास्तविक तौर पे अंतर्यात्मा उनके कुछ और चलता रहता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ही कह रहा हूं। अगर मेरे की सर हमसे हो रही है तो आपको अपडेट होने की आवश्यकता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, अक्सर सुना भी करते हो आप लोग, लेकिन चूंकि कुछ लोग दूर से हैं उनको जाना भी है। मैंने कहा था कि 2 बजे तक या 2:30 बजे तक आप अपना कार्यक्रम रखिएगा, इसलिए मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम दूंगा। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से आप एकजुटता दिखाते हुए भविष्य में भी जहां भी रहें वहां ऐसे क्षण को जब भी आपके सामने आए उनको इंजॉय करने का बिल्कुल मौका छोड़ा न करिए। हमें कल परसों लगा था कि हमारी इस कॉलेज की जो प्रथा है वो शायद इस साल नहीं हो पाएगी। मैंने क्लास में बोला भी था कुछ लोगों के सामने, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैं देखा था तो लोग जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जल्दबाजी करके चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आज आप जो इंजॉय किए, क्या अगर आप ये कार्यक्रम ना करते तो ऐसा इंजॉय करने पाते? घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जो इंजॉय है वो आपको नहीं मिलता। लेकिन मैं फिर से आपको हृदय की गहराइयों से बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक छोटी सी जगह में भी आपने अपना जज्बा अपना कार्यक्रम करके दिखाया। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।